हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जो आपके पास में कोई भी बाइक हो, अगर वो ओल्ड हो जाती है तो उसमें इंजन का वाइब्रेशन ज़्यादा आने लग जाता है, या आपकी फेयरिंग से आता है या आपकी बाइक में कहीं से भी आता है, तो उसका थोड़ा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कि आप क्या कर सकते हो जिससे आपका इंजन वाइब्रेशन कम हो जाए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। गाइस कई बार ऐसा होता है कि कमेंट आता है और मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो क्या होता है कि थोड़े कमेंट वमेंट ज़्यादा हो जाते हैं या फिर बिज़ी हो जाते हैं अपन, थोड़ा दूसरा भी काम भी रहते हैं, तो इस वजह से फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। बट मैं फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं देख के या तो उस पर वीडियो बना देता हूँ या आपको कमेंट में रिप्लाई देता हूँ। ज़्यादातर मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, बट कभी कभार क्या है थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके लिए बार बार अपने को लैपटॉप ओपन करके देखना पड़ता है और कई बार कमेंट के नीचे दब जाते हैं, ठीक है, तो इस वजह से टाइम लग जाता है। तो देखिए आप वीडियो, आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो गाइस वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अभी आप लोग को बताता हूँ फटाफट से, देखते कितनी लंबी वीडियो बनती है, क्योंकि वाइब्रेशन प्रॉब्लम बहुत छोटी भी और बहुत बड़ी भी है, तो आप लोग को थोड़ा समझाता हूँ। और जिन भाई लोग का कमेंट आया था कि अपनी बाइक पुरानी हो गई है और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मार रही है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले चीज़ बता दूँ आपको, अगर आपकी बाइक है, चाहे वो पल्सर हो, चाहे वो यामा की बाइक हो, चाहे वो आपकी R15 हो या कोई भी बाइक हो, ठीक है, या स्कूटी हो, स्कूटी का भी मतलब गाड़ियाँ जो रहती है ना, सब गाड़ियाँ वाइब्रेशन मारती है जब ओल्ड हो जाती है। बट बजाज की गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन की आपको प्रॉब्लम मिलेगी, तो उसका रीज़न थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आता है आपकी बाइक में, हाँ तो गाइस मैं आपको बताता हूँ वाइब्रेशन आने की समस्या, ठीक है। देखो कुछ सबसे पहले जो वाइब्रेशन आपको बता दूँ कैसे आता है, ये आता है आपकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं आपकी बाइक के, ठीक है। अगर आपकी पास में फेयरिंग वाली बाइक है तो देखो ये सब, ये देखो यहाँ से आपके बोल्ट वोल्ट निकले हुए, इससे आता है, ठीक है। उसको सबसे लास्ट में बताऊँगा इंजन से कैसे आता है, ठीक है, ठीक है, बॉडी से आता है। अब देखोगे आप यहाँ पे बोल्ट गिर गया, ठीक है, नट बोल्ट जो भी है समझ लो आप, ठीक है। यहाँ से ये गेप है, ठीक है, ये पल्सर की बता रहा हूँ मैं खासियत है ना, बजाज की बाइक्स में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आता है, ठीक है। यहाँ आप देखोगे ये सब देखो गेप आ गया है। अब ये ऐसा आ क्यों जाता है, आप यहाँ देखोगे तो थोड़ा डबल टेप लगा हुआ है, तो इसका रीज़न गाइस ये होता है कि जब आपकी गाड़ी ओल्ड हो जाती है, चलते रहती है, तो ये क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है, अब इनमें देखो गाड़ियों में जब आपकी बाइकें चलती है तो वाइब्रेशन आता है, गड्ढे में जाती कभी गाड़ी या कुछ हो गया, या पानी में खड़ी है या ज़्यादा धूप में खड़ी है, तो इससे क्या होता है ये सब चीज़ें धीरे धीरे हल्की हल्की ख़राब होने लग जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, चीज़ों में खराबी आना चालू हो जाती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कितना गैप है, ठीक है। अब आपको जब ये गाड़ी चलेगी तो आप देखोगे कि ये वाइब्रेशन मारेगा, ठीक है। अभी आपको मैं वाइब्रेशन महसूस कराता हूँ गाड़ी, ठीक है। ये जो है ना मेरी गाड़ी का, ये देखो यहाँ ध्यान से, ये देखो ये सब वाइब्रेशन मार रहा है, ठीक है, ये दब रहा है, देख लो, आपको वीडियो में समझ में, ये वाइब्रेशन मार रहा है, ठीक है। अगर ध्यान से अगर यहाँ नॉइस सुनोगे तो इसमें वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये वाइब्रेशन मारता है, अगर मैं इससे करके तो आप देख रहे हो ना, एक मिनट गाड़ी में, तो आप देख रहे हो ऐसा वाइब्रेशन आता है, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें जो वाइब्रेशन आ रहा है, ये देखोगे तो ये ख़राब हो गया, ठीक है, ये चीज़ ख़राब हो गई, ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ देखोगे और चीज़ें बताऊँ वाइब्रेशन की, तो ये देखो ये इनमें प्ले आ गई है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें प्रॉब्लम आ जाती है जब आपकी बाइक पुरानी हो जाती है, तो फिर आपको लगता है कि वाइब्रेशन आने लगा, तो ये रीज़न होता है। आप जैसे आप यहाँ सीट को देखोगे, ये देखो ये इसके अंदर जो रबर के जो होते हैं ना, लॉक के दो या गुटके के दो, वो हो जाते हैं गाइस, सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ये सब चीज़ें का घिस जाती है वक्त के साथ में, तो फिर ये वाइब्रेशन मारने लग जाती है। अब देखोगे यहाँ, ये आप देखो यहाँ पे पहले ध्यान से, ठीक है, ये जाली, ठीक है। अब ये देखो ये लूज़ हो गया है, तो जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी गाइस तो ये वाइब्रेशन तो मारेगा ना, ठीक है। अब देखोगे यहाँ नट लूज़ पड़ा है, तो ये ठीक है, ये तो अपन ने करा है, बट अगर आपने कुछ करा नहीं और फिर भी वाइब्रेशन मार रहा है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ गेप कितना आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपकी गाड़ी में गाइस वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरी गाड़ी में ऐसा क्यों आ रहा है वाइब्रेशन, ठीक है, कुछ वाइब्रेशन आपका चेन सेट से आता है। आप देखोगे यहाँ पे, तो ये मैं भी उंगली यहाँ पे फिंगर नहीं लगा रहा हूँ, नहीं तो चेन मेरे कपड़े वपड़े और उंगली ख़राब हो जाएगी। ये यहाँ देखोगे ये रबर भी कट गई है, अब ये रबर भी चेंज करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आता है आपका वाइब्रेशन, ठीक है। अब ये सब चीज़ें लूज़ हो जाती है,
जैसे आपके शॉकअप के बोल्ट है, ठीक है, इनको भी आप लोग क्या करो, टाइम से एक बार ज़रा टाइट वाइट करवा लो, ठीक है। कई बार क्या इनमें भी पता नहीं चलता, लेकिन एकदम माइनर से लूज़ हो जाते हैं वो, जो कि आप सोचोगे कि मैं ऐसा खोलूँ तो आपको क्या बोलते दिखेगा लूज़ होते हुए, तो वैसा नहीं है, एकदम माइनर लूज़ हो जाते हैं वो। तो एक बार आप अपनी बॉडी के जितने भी बोल्ट होते हैं उनको एक बार टाइट करवा लो, ठीक है। अगर आपके पास में फेयरिंग वाली बाइक है तो फेयरिंगों को टाइट करवाओ, या देखो अगर ऐसा गैप रहता है तो यहाँ पे आप डबल टेप लगा सकते हो, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ इंजन से वाइब्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। अभी और अगर इधर कुछ बच रहा है तो आप लोग समझ जाओ कि वाइब्रेशन कैसे आता है। और जब ये जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होती है गाइस, जब आपकी बाइक 50,000 किलोमीटर या 40-50,000 किलोमीटर चल जाती है रफली हर जगह गड्ढे वड्ढे में, तो ये वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ गाइस इंजन से रिलेटेड वाइब्रेशन की। तो गाइस देखो, इंजन से अगर आपको वाइब्रेशन आ रहा है तो आपको कुछ पार्ट्स अंदर के चेंज करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पहले बाइक के इंजन को चेक करवाना पड़ेगा कि कौन से पार्ट से वाइब्रेशन आ रहा है। देखो कई बार क्या होता है, अपनी गाड़ी की क्रेंक में आ जाती है प्रॉब्लम, ठीक है। क्रेंक के प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कई बार क्रेंक की बैरिंग आवाज़ नॉइस करती है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी गाड़ी 40-50,000 किलोमीटर चल जाती है तो इनमें काम आना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। जैसे आपकी टाइमिंग चेंज हो गई, ये सब नॉइस करने लग जाती है, तो इससे इंजन के अंदर वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इंजन में वाइब्रेशन होगा तो आपकी बाइक में जो साउंड है ना वो बाहर तक आएगा, ठीक है। अगर हल्का फुल्का वाइब्रेशन है, नॉर्मल नॉइज़ आ रही है आपके इंजन से, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना आता है। 50-60,000 किलोमीटर चलने के बाद में बाइक में वाइब्रेशन तो आएगा यार, इतनी क्योंकि चल चुकी है आपकी गाड़ी। तो आपको सबसे पहले जो है ना, आपके पास में कोई भी गाड़ी हो, इसमें ऐसा नहीं कह रहा हूँ पल्सर हो, NS हो, एस हो, RS हो या डोमिनर या कोई भी कंपनी की बाइक हो ब्रांड की, आपको सबसे पहले बॉडी पार्ट्स को चेक करना है। क्या होता है, लूज़ हो जाता है, उससे वाइब्रेशन आना चालू हो जाता है। अब अगर आप यहाँ देखोगे इसमें प्ले है, ठीक है, जब आप गाड़ी चलेगी तो ये भी हिलेगा, ठीक है। यहाँ इधर ये देखोगे बॉडी में पूरा गैप बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है गाइस, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है या थोड़ी ज़्यादा और इंजन गर्म हो जाता है, ये सब चीज़ें ज़्यादा वाइब्रेट मारती है, ठीक है। दूसरा आपका क्लच प्लेट हो गया, अगर इंजन के अंदर क्लच प्लेटों में ख़राबी आ गई है, या क्लच प्लेट का जो सेंटर होता है, हब होता है, वो भी कड़े आते हैं, ठीक है। दूसरी बात होती है कि इंजन ऑयल आप अच्छा वाला डालें, ठीक है, क्योंकि जब जैसे जैसे इंजन पुराना होता जाता है तो आपको इंजन ऑयल अच्छा चाहिए रहता है। और उसके साथ में इंजन ऑयल के साथ में आप ट्रीटमेंट भी डालें, जिससे गाड़ी के अंदर स्मूथनेस बनी रहे। अब जैसे कि टाइमिंग पैड होगा, ये सब घिस जाते हैं अंदर। अब ऐसा नहीं कि हमेशा वो आवाज़ करेंगे, कई बार क्या होता है जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है उसके बाद में आपको टाइमिंग चेन की आवाज़ आएगी, या ऐसा लगेगा हेड वाइब्रेशन कर रहा है। तो आप उसका क्या करा सकते हो, हेड का आप काम करा सकते हो। अगर आपको ऐसा नीड लग रही है कि भैया गाड़ी का पिकअप बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो क्योंकि अगर आप वाइब्रेशन के चक्कर में अगर आप कोई इंजन में काम करवा रहे हो तो बिल्कुल मत करवा। कई बार गाइस क्या होता है कि यहाँ पे जो इंजन के बोर्ड लगे हुए हैं ना, आपको दिख रहे होंगे, ये सब जो रहते हैं ये भी कई बार लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो लूज़ मतलब ऐसे नहीं होगी कि खुल जाएगी आसानी से, हल्की हल्की लूज़पन आ जाता है इनमें, तो इनको एक बार आप टाइट करवा लो, ठीक है। कई बार आपके सस्पेंशन ख़राब हो जाते हैं और यहाँ पे बूस्ट होता है, बूस्ट ख़राब हो जाते हैं तो भी आपकी गाड़ी वाइब्रेट मारेगी। क्योंकि क्या होता है, जब गाड़ी आपकी गड्ढे में आती है ढंग से, जब आपका ये सिस्टम जो है ना वो वर्क नहीं करेगा ना, तो आपका सस्पेंशन अच्छे से दबेगा नहीं, ठीक है। वैसे अपनी गाड़ी का भी सस्पेंशन ठीक है, बट अगर इन केस अगर होता है तो आप सस्पेंशन का भी काम करवा लो, इससे भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आता है गाड़ी में। अभी अपनी गाड़ी का सस्पेंशन चेक करो आप, ये बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि तो नया डला है। क्योंकि एक बार मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहा था, मैंने सस्पेंशन चेंज करवा लिए थे। क्योंकि जो ज़्यादा वाइब्रेशन के कारण होता है आपकी बॉडी के पार्ट्स ही होते हैं, ठीक है। और जो बात रही इंजन की, तो इंजन के अंदर अगर काम आएगा तो भी वाइब्रेट मारती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मारती है, ठीक है, कि आपको लगे। बट हाँ ये है कि आपको जब अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो गाड़ी धुआं हुआ भी छोड़ेगी और हेड में भी काम आएगा ही। तो ये सब चीज़ें, या आपका ये साइलेंसर के बोल्ट लूज़ हो गए, या आपका देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना एक चीज़ बताता हूँ आपको, इसमें वाइब्रेशन काहे से आता है इन गाड़ियों में। यहाँ का अगर बोल्ट लूज़ हो जाए या यहाँ से ये जगह से आपका एग्जॉस्ट खसक जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा। और अगर यहाँ के भी बोल्ट कड़े ढीले हो जाए, तो यहाँ के बोल्ट ढीले नहीं होती, यहाँ पे आप देखोगे रबर जो लगी है ना, ये कई बार कड़े आती है, तो ये इससे ना गाड़ी बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी वाइब्रेट मारती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ये हिलता है जब आपकी गाड़ी स्टार्ट करो, तो ये देख लो, अभी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। एक बार मेरी गाड़ी का साइलेंसर लूज़ हो गया था, यही एग्जॉस्ट, तो बहुत ज़्यादा लगा गाड़ी में वाइब्रेशन आ रहा था। फिर मैंने उसको घर पे टाइट कर लिया था, जब तो मुझे नॉलेज भी नहीं था, ठीक है। तो ये सब होता है गाइस वाइब्रेशन का कारण।
बाकी जो लास्ट के कारण है, अगर इंजन के अंदर कुछ काम है तो फिर तो गाड़ी में वाइब्रेशन आएगा ही। बाकी अगर आपकी गाड़ी में सब चीज़ें परफेक्ट है, पिकअप भी बढ़िया आ रहा है और गाड़ी 6-7 हज़ार RPM के बाद में वाइब्रेट मार रही है, तो एक बार आप क्या करो, ऑयल वेल डलवा लो अच्छे से और टैपिट वैपिट सेट करा लो। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अगर वाइब्रेशन लग रहा है तो आप इंजन में हेड वेड में काम करा सकते हो, जैसे कि उसमें टाइमिंग चेंज करा सकते हो। और अगर क्रेंक का कुछ ऐसा साउंड आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टक 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 या छन 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 या ऐसा कुछ टाइप का साउंड आ रहा है क्रेंक से, तो आप इंजन का काम करा सकते हो। नहीं तो नहीं कराओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार इंजन ढंग से सेट नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम जाती है। तो ठीक है भाई, इतना ही था इस वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।